16 सीट्स के साथ बीजेपी रिपीट परफॉर्मेंस करावल में कर रही है। मिस्टर गुप्ता। हाँ बिल्कुल, यहाँ कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कोई काम नहीं कर रही है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं। वोट शेयर के लिहाज से भी और सीट शेयर के लिहाज से भी बीजेपी को जितनी पिछली बार वोट मत मिला था और कांग्रेस को मिला था और जेडीएस को मिला था, करीब करीब हूबहू वही सारे आंकड़े आ रहे हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि बीजेपी अपना रिपीट परफॉर्मेंस कर पाने में सक्षम हुई है। यहाँ पर रिपीट करते हैं तो पिछली बार से हमेशा एंटी इनकम्बेंसी के चलते कम होने चाहिए, जो यहाँ नहीं होते नजर आ रहे हैं। तो ये उस लिहाज से बीजेपी के लिए कोस्टल कर्नाटका से अच्छी खबर। 16 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी तटीय इलाके में अपने रिपीट परफॉर्मेंस यानी पिछली बार की परफॉर्मेंस को रिपीट कर रही है। जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं गौरव भाटिया से, क्योंकि गौरव भाटिया जी अभी कम से कम जो पहला इलाका 6 में से पहला, उसमें आप रिपीट करते हुए अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस को दिखाई दे रहे हैं। 16 आउट ऑफ 19 अच्छी परफॉर्मेंस, तो आपके लिए तो मुस्कुराने की खबर है गौरव जी। अंजना जी देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, एक बड़ी बात जो आपका पहला सेगमेंट है उससे निकल के आई है। एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है वो जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहां पे पाया जाता है, और जो भाजपा की सरकारें होती हैं वहां पे अब राजनीति बदल गई है, प्रो इनकम्बेंसी का जमाना आ गया है। और ऐसा नहीं होता कि एक क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी है दूसरे में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं जब ये आपके एग्जिट पोल आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक प्रचंड जीत की तरफ प्रो इनकम्बेंसी डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और एक बात, जैसे मैंने देखा अंजना जी आप व्हाइट में हैं, चित्रा जी ब्लैक में है, ब्लैक एंड व्हाइट, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो भी व्हाइट हैं, वो जनता के लिए है। और ब्लैक में जो सांप्रदायिक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने करी है, जो सेल्फ गोल किए हैं, वो उनके ब्लैक को दर्शाता है। और जनता भी ब्लैक एंड व्हाइट स्पष्ट कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी आपने अपने अध्यक्ष जी के रंग को क्यों नहीं देखा? उनका देखिए, हमने उनके चारों तरफ भगवा जो है महिमा आप लोगों की पार्टी की वो फैला रखी है। रंगों को मत बांटिए कि ये रंग इसका, ये रंग उसका। डर की बात है, ये रंग इसका, ये रंग से डर तो कांग्रेस पार्टी को लगता है अंजना जी। हिंदू टेरर, भगवा, आतंकवाद, हमें तो गर्व है भगवे पे। उधर नीला आसमान भी है जो खड़गे साहब के पास है। अभी तो 6 इलाके होने हैं, देखिए आगे आगे, बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट, आगे आगे होता है क्या। संजय जी आपका एक रिएक्शन, क्योंकि तटीय इलाके में सर अगर बीजेपी अपने वर्चस्व को कायम रख रही है, 16 पिछली बार और 16 अभी एग्जिट पोल है, ये डिस्क्लेमर है, रिजल्ट 13 को आएगा, एग्जिट पोल हमारा कह रहा है ये, अगर ये 16 बरकरार रखते हैं in spite of anti-incumbency, in spite of 40% पे सीएम संजय निरुपम जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है। देखिए, तटीय इलाका हमारे लिए एक चिंता का विषय हमेशा से रहा है, और वहां पर जो बीजेपी का जो एक कम्युनल एजेंडा होता है वो अक्सर काम कर जाता है, और इस बार भी काम करते हुए दिख रहा है जहां तक आपके एग्जिट पोल का मामला है। लेकिन जहां तक जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हुआ नॉर्थ कैनरा के ऊपर मैंने खुद अपने साथियों से बात की, अलग अलग लोगों से बात की है, तो उन्होंने बताया था कि भाई 7 सीटें, जिसमें एक सीट यूटी कादर का कांग्रेस के पास है, बाकी सारी सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार वहां सीटें बढ़ सकती हैं। तो अभी देखते हैं एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है या फिर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। लेकिन तटीय इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी अपनी पोजीशन को बना के रख रही है और बीजेपी के वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, भले ही सीटों की संख्या में कोई इजाफा नहीं दिख रहा है आपके एग्जिट पोल के हिसाब से, तो अपने आप में यह संकेत है कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस को मानने वाले ज्यादा वोटर है, ज्यादा लोग हैं, वहां पर मुझे लगता है कि हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा और निश्चित तौर पर वहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी भी दिखेगी। ऐसा कोई प्रो कम्बेंसी और ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हिमाचल में जो बीजेपी हारी है वो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही हारी है। तो कहीं पर आपका प्रो कम्बेंसी भी काम करते, कहीं पर शायद हम बहुत अच्छा कैंपेन नहीं कर पाते हैं तो आप जीत जाते, इसका मतलब प्रो कम्बेंसी नहीं होता। कर्नाटक जैसा आपने स्वयं कहा है 35-38 वर्षों में आज तक किसी भी सरकार को रिपीट करते नहीं दिखा है, तो इस बार भी ये सरकार रिपीट होगी। मुझे नहीं लगता, खासकर बोम्मई जी की सरकार इतनी बदनाम हो गई है भ्रष्टाचार की वजह से, उस बदनामी का शोर पूरे कर्नाटक
कर्नाटक में दिखा हमको। कर्नाटक के सर्व सामान्य लोग, खासकर जो गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग, एकदम नीचे के स्तर पे लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर भयंकर नाराजगी थी। जो जब मैंने खुद कई लोगों से बात की तो उन्हें सिलेंडर दिखाया कि साहब वो 400 रुपए का सिलेंडर अब 1150 में दिया जा रहा है, हम तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो महंगाई एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इन दोनों मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से डाउन द लाइन लोगों के बीच पहुंचाया है। तो उसका असर दिखेगा निश्चित तौर पर आपके एग्जिट पोल में और एग्जैक्ट रिजल्ट में भी 13 तारीख को, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रसन्न हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत होगा उनके लिए, क्योंकि कम्युनल एजेंडा, कम्युनल जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर थोड़ा चलते हैं, लेकिन हर जगह वो नहीं चला। बेंगलोर में नहीं चला है, मैसूर कर्नाटक में नहीं चलेगा, बेलगांव एरिया में निश्चित तौर पर लिंगायत वोटों में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा डेंट लगाया है। और शायद वहां पर प्रदीप गुप्ता जी अभी बताने वाले होंगे थोड़ी देर में, वहां पर शायद कांग्रेस को एक सफलता, अच्छी सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है।